जय श्री कृष्णा। जय संतोषी माँ। शुक्रवार के व्रत की विधि और कथा सुनेंगे। शुक्रवार का व्रत 3 तरह से किया जाता है। इस दिन भगवान शुक्र के साथ साथ संतोषी माता तथा वैभव लक्ष्मी देवी का भी पूजन किया जाता है। 3 व्रतों की विधियाँ अलग अलग है। जो स्त्री पुरुष शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते हैं, हम उनके लिए विधि और कथा सुनेंगे। शुक्रवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठे, घर की सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर संतोषी माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। संपूर्ण पूजन सामग्री तथा बड़े पात्र में शुद्ध जल भरकर रखें। जल भरे पात्र पर गुड़ और चने से भरकर दूसरा पात्र रखें। संतोषी माता की विधि विधान से पूजा करें। इसके पश्चात संतोषी माता की कथा सुने। तत्पश्चात संतोषी माता की आरती करें। अंत में बड़े पात्र में भरा हुआ जल घर में हर जगह छिड़क देवे और शेष जल तुलसी के पौधे में डाल देवे। इस प्रकार 16 शुक्रवार नियमित उपवास रखें। अंतिम शुक्रवार को व्रत का विसर्जन करें। विसर्जन के दिन उपरोक्त विधि से संतोषी माता की पूजा करके 8 बालकों को खीर पूरी का भोजन करावे। दक्षिणा व केले का प्रसाद देकर उन्हें विदा करे। अंत में स्वयं भोजन करे। उस दिन संतोषी माता का व्रत करे। घर में ये काम नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले स्त्री पुरुष खट्टी चीज का न ही स्पर्श करे न ही खाए। गुड़ और चने का प्रसाद स्वयं भी खाना चाहिए। भोजन में कोई खट्टी चीज, अचार, खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले परिवार के लोग भी उस दिन कोई खट्टी चीज नहीं खाते हैं। खट्टी चीज संतोषी माता को दूषित कर देती है। संतोषी माता उससे नाराज होती है। खट्टी चीज न खाकर ही व्रत करने का फल मिलता है। जय संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया की माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन करती। पीछे से जो कुछ बचता वे 7वें पुत्र को दे देती, परंतु वह बड़ा भोला बाला था। मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा उनकी माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं। 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया, एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है, आज जा। वह बोला, हाँ हाँ आज जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसको पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच अटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी अपनी देख धरूं मैं धीर, सुधी हमरी मति बिसरियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है, सो ले अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। वह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार को नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर और थे। वे सब चक्कर खाने लगे, ये तो बहुत ही होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में से आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब पत्नी पर क्या बीती आप पीछे से सुनो। सासुर उसे दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे।
इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती उसको दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, ये तुम किस देवता की व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, सब तरह की सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। मैं पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाए ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ और चना ले लो, इच्छा हो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का, विषैलु तो अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये था, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लेवे। हर शुक्रवार को निराहार रहे, कथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला के उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इस परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लाना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। ये सुनकर बुढ़िया के लड़के की पत्नी चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगजननी, मेरा दुख दूर करे, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया। तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। ये देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के दाने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तुम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लग जाती। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। ये सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो सपन में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सपन में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता ही या जागता है? मैं बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, मैं बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? मैं बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन पत्नी, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वे तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। मैं बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? प्रदेश की बात है,
लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जानने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात सुन, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब कुछ चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे वे जल्दी उठे, उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिलंगी उड़ाने लगे कि सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख बेटा, मेरी बात मान, इस प्रकार साज झूठ करने से बदले देवता ने जैसा कहा है वैसे ही करना, तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है, देने वाले रुपया दे गए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में बड़े सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा लेने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रश्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपट कर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ पत्नी बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरे मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रखकर तेरे पति को लकड़ी का गंठा देकर मोह पैदा होगा, वह रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझा उठाकर घर जाना, बीच चौक में गंठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गंठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुने भूत अच्छा माता कहकर प्रश्न हो लकड़ियों के 3 गंठे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई अब यहीं विश्राम करे, भोजन खाकर गाँव गया। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी में उसकी पत्नी सिर पर लकड़ी का गंठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझा आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ी का गंठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुनकर सास बारा अपने दीवे कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, ए बहू, ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहने। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती, बेटा ये तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय खाकर कर जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी मांग रही है। वल्लभ जी तो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूं। तो माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो 3री मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट पाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली पत्नी को जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगे। ये देखकर पत्नी पर संतोषी माता कोप हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। पत्नी से ये वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या कर दिया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी।
माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? मैं बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब न होगी। माँ अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रश्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई, लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ा है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। उसने संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। वह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के ऊपर समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। दहलीजी में पांव रखते ही उसके साथ चलाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। वो रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। ये कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के लड़के नजर आने लगे। मैं बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती करने लगी, हे माता हम मूर्ख है, हम अज्ञानी हैं, पापी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर करे हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने भू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना, जो पड़े उसके मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।